देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिये और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आजम महराज के साथ। ये बताइए कि अभी रिसेंटली ये जो एक वाक़या हुआ, ज़ाहिर है इस तरह की ज़िम्मेदारी आप लोगों के फोरम की हैं कि DHA अपना ऑफिस वहाँ ले गया, तो आप बैक वक्त एक भलाई के काम भी करते हैं अपनी एसोसिएशन के लिए, पंचायत भी हैं, प्रोफेशनल फोरम भी हैं और भी पता नहीं क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये एक बहुत तकलीफ़देह अमल है हमारे मेंबरान के लिए। और कारोबार की जो बुनियाद होती है जिस बात पे कि सहूलत देते हैं आप अपने क्लाइंट को और पैसा कमाते हैं, तो ये उसके भी बहुत मुनाफी है। एक तो देखें DHA सिटी ने तकरीबन आपके 1200-1300 मेंबर, 6000 लोग इंडिविजुअल, 6000 में से अगर 3000 काम करते हैं और ये DHA सिटी एक ऐसा ऐसा शहर बनने जा रहा है कि जिसमें पूरा कराची इन्वॉल्व है, तो शायद 10-12 हज़ार लोग काम करते। 10-12 हज़ार की ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, पैसों वाली, पढ़ी लिखी गाड़ियों वाली सेल्स मैनेजर को इतनी तकलीफ़ देना, ये किसी तरह जस्टिफाई है? नहीं, दरअसल इसमें मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। ये हम तो इस हक़ में थे कि DHA सिटी वालों को ट्रांसफ़र आज से 2 साल पहले वहाँ शिफ्ट करना चाहिए था। लेकिन हम एक बात अब मेरी ये कोई बात पकड़ लेगा ना, कहेगा शफी भाई ने कहा था कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन साथ ये कि हम DHA के साथ भी रोज़ बैठे हुए हैं। मेरी पिछले हफ्ते भी मीटिंग्स थी इनके डायरेक्टर्स के साथ। सर आप डेवलपमेंट भी तो करें ना। पहरिया ने अपना पहला ट्रांसफ़र कब शिफ्ट किया था? देखें, ये तो आप एक पहलू कह रहे हैं ना कि वहाँ ये आपका दूसरा जो मामला है कि आप अपनी प्रोडक्ट ऐसी करें। जब फ़ेज़ 8 उस वक्त बिल्कुल जंगल था और फ़ेज़ 1 में ही दफ्तर था, तो ये तो नहीं किया यार वहाँ ले जाएं, इसको आबाद करना है। आबाद तो वो जो उसका नेचुरल प्रोसीजर था उसी के तहत हुआ ना, 40 साल में अभी भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक और भी उनसर है ना। यहाँ इन्होंने पूरे DHA के 2 डिवीज़न कर दी। आपको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग आ गया, पूरा सिस्टम अलग हो गया। इंटरनली हमारी फाइनेंस से भी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। इन्होंने टोटल 2 सेपरेट डिवीजन्स कर दिए। नाउ दे आर 2 DHAs। DHA सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर अलग, उसका सेक्रेटरी भी अलग हो गया ना। आपको शायद पता हो, जो पहले एडिशनल पूरी एक काबिना अलग एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गई। परसों में बैठा था, मेरी बात हो रही थी, तो ये लोग खुद परेशान भी हैं कि यार हमारी कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई। हम तमाम लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने नई जनरेट की है, अब वहाँ से रेवेन्यू भी इन्होंने जनरेट करना है। तो ये तो एक अलग एक टॉपिक पे बहस है कि DHA को क्या करना है। लेकिन एक अगर सिंगल वर्ड में बात की जाए तो DHA सिटी का वहाँ ट्रांसफ़र शिफ्ट होना इस ठीक। अब मसला है कि फैसिलिटेशन नहीं है। 17 लाख का प्लॉट बेच के आप ट्रांसफ़र कराने वहाँ जा रहे हैं। अब देखें, एक और बड़ा अलमिया है। आज इतने साल हो गए, हमें 1% कमीशन भी पूरी नहीं मिलती। हम कहते हैं कि हमारी कुछ बातें तो सही है ना, लेकिन उसके साथ कुछ बातें और भी तो है ना सर। पंजाब में पूरे 2% कमीशन। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके सेल्समैन हैं, वो हम ज़ाहिर है अपनी मजबूरी, हम अपने लालच में करते हैं उनकी सेल्समैनशिप, लेकिन इवेंचुअली प्रोडक्ट तो उन्हीं की बेचते हैं ना। अब उनका वो होम फॉर डिफेंडर वाला तो नहीं सिलसिला रह गया। नहीं, वो तो नहीं। वो सिविलियन को बाकायदा एक कमर्शियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनकी प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है। अब एक बंदा, जो मैं आपको परसों की बात बताऊं, मुझे एक मैनेजिंग कमेटी का बंदा मिला, नौजवान, तो ऐसी बातचीत हुई तो कहने लगा, जी मैं 3 दिन से DHA सिटी जा रहा हूँ, मुझे 35,000 रुपये मिलने हैं, मेरा पर चक्कर 7,000 का पड़ रहा है, तो 21,000 3 दिन में मेरे लग चुके हैं और पता नहीं अब ये पूरे। तो इस तरह अपने एक सेल्समैन को तंग करना। दूसरा, एक और मिसाल मैं आपको बताऊं कि वहाँ सिर्फ 3 बैंक्स हैं। तो एक बंदा ट्रांसफ़र करवा रहा था, तो वहाँ के नुमाइंदे ने, ट्रांसफ़र करने वाले रिटायर्ड मेजर या कर्नल साहब ने कहा, उस बंदे ने कहा, जी मुझे चौथे बैंक का नाम दिया कि मुझे उस बैंक में पैसे जमा करवाने। तो उन्होंने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, आप जाके बहरिया में जमा करवा दें। यानी आपकी सहूलतों का ये लेवल है। एक तो आप अपनी प्रोडक्ट को ही ख़राब कर रहे हैं ना। एक बंदा नॉर्मल क्या है, 35-40 साल आपके तजर्बे में भी, एक बंदा सुबह घर से निकलने से पहले आपको कहता है, शफी साहब मुझे 11 बजे आप DHA ऑफिस में ट्रांसफ़र रख लीजिएगा और मैं वहीं से साइन करके दफ्तर चला जाऊंगा, आप पैसे वैसे बाद में संभाल लीजिएगा। अब जब आप उसे कहेंगे जी पूरा दिन तकरीबन लग जाएगा और मे भी 2 दिन भी लग जाए, तो उसका रुझान इस तरफ से कम होगा। ये एक लाइल्मी में या प्री प्लान जो मार्केट थोड़ी बहुत चली थी उसको तबाह करने का एक अंदाज़ है, या
ये क्या है? नहीं देखिए, इनकी नीयत बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, और सहूलतों की कमी है। अब भाई हमारी उस दिन भी यही बात हो रही थी कि बैंक काउंटर्स कम है, सारे बैंक होने चाहिए, और उन्होंने खुद हमें भी कहा कि यार बहरिया में जमा करा दो। तो लेकिन देखिए इन चीज़ों को अब ये कितने 3 साल से तो डिले कर रहे थे ना, अब अल्टीमेटली ये होना था, अब लोग जाएंगे। दूसरी बात देखें, अगर रियल्टर जा रहा है, सेल्स पर्सन जा रहा है, तो एक इसका हल ये है कि आप अपने कस्टमर से ये सारे खरीदात लें। जाहिर सी बात है, अगर आप वैली का एक प्लॉट 25 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में आप बेच रहे हैं, तो उस पर 25,000 रुपये ब्रोकरी में आप ये सब कर ही नहीं सकते ना सर, ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो हमें इस फॉर्मेट को बदलना है। दूसरी, हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई, हमने इनको कहा, तो इन्होंने 1 डे सोल्यूशन तो कर दिया है। एनडीसी पहले अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद ट्रांसफ़र सबमिशन सब एक दिन में हो रहा है, और वो प्रैक्टिकल भी है ना। हमारे तो वहाँ टीम भी बैठ रही है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस भी हमने खोला है, लेकिन हर आदमी नहीं खोल सकता ऑफिस, सही बात है। इसका एक पहलू ये भी तो पॉसिबल है ना, देखिए बहावलपुर ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है, लाहौर वालों ने दफ्तर खोला अपने मेंबरान को सहूलत देने के लिए, ठीक है। आप जो वहाँ जिनको आप बुलाना चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट दिखाना चाहते हैं, अपने उस पूरे सेटअप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, उनको आप वहाँ बुला लें, उनको कुछ इंसेंटिव दे के बुला लें। यहाँ एक दफ्तर नहीं खोला जा सकता? नहीं, दफ्तर तो था ऑलरेडी हमारे पास। नहीं, एक दफ्तर यहाँ जो इस काम के लिए यहाँ ट्रांसफ़र करवाने। नहीं देखें, इन्होंने 3 साल में ये कई दफ़ा किया कि जी हफ्ते में 2 दिन वहाँ ट्रांसफ़र होगा। अब हम में से ही हम लोगों ने उस दिन हम ट्रांसफ़र ही नहीं रखते थे जी। उन्होंने ट्रांसफ़र फ़ीस में इंसेंटिव भी दिया कि जी वहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे तो फ़ीस कम लगेगी। तो ये सब कर रहे थे पिछले 3 साल से। मैं एक मार्केट के एतबार से आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह अपनी प्रोडक्ट को ये ख़राब नहीं कर रहे। देखिए इन अ वे आप सही कह रहे हैं, मुश्किल तो कर रहे हैं। सहूलत, हाँ। देखिए सहूलत, कारोबार का ओरिजिन ही सहूलत से निकला है। तो आप अपने पहले तो अपने सेल्समैन को सहूलत नहीं दे रहे, उसके साथ फिर जो बंदा वहाँ जहाँ साइन करने जा रहा है उसके लिए भी एक बेआरामी पैदा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें ना, तो आज ये 25 लाख का प्लॉट है, सारी ज़िंदगी तो नहीं रहेगा। दूसरी बात, जिसके पास है ही 25 लाख रुपए और उसको डीएचए में प्लॉट लेना है, तो वो तो डीएचए में ही प्लॉट लेगा। उसको अगर हैदराबाद भी जाना होगा तो जाके कराएगा, ये मेरा मानना है। मैं कंज्यूमर से बड़ा अटैच्ड हूँ, और जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदता है ना सर, वो 4 दिन की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इन्वेस्टर का यार किस चक्कर में फंसा दिया मुझे। मार्केट तो आपकी इन्वेस्टर से चलती है, लेकिन हम तो देखें एक अच्छी तरफ जा रहे हैं ना। देखा जाए इन अ वे दिस इज़ द गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट कि आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें। मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट चलेगी उसी वक्त जब हमारी मार्केट में 95% इन्वेस्टर था, अभी भी है, इसीलिए हम कहते हैं ना 5% काम रह गया ये वैल्यूएशन के। तो हमारी मार्केट जेन्युइनली ग्रो ही उस वक्त होगी कि जब ये 95% में कम होता जाए और आपका 5% बढ़ता जाए। क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, उन्होंने प्लॉट खरीदना है, उनको डीएचए का टैग चाहिए। बहरिया बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग बहरिया से कहते नहीं हमें बहरिया में नहीं लेना। दयारे गैर और वतनी अजीज में रहने वाले हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स की तरह आप भी असासे रखते होंगे और बहुत मुमकिन है कि आप इनकी कदरों कीमत से भी पूरी तरह वाकिफ हों, लेकिन इसके बावजूद जरूरी नहीं कि आपके पास इतना वक्त और मालूमात हों कि आप इसकी तमाम तर खूबियों को अपने बेहतर मफाद में हासिल कर सकें। दर हकीकत ये असासे जिंदा हकीकतें हैं। ये खुशहाली में हमारा फख्र है तो बहरानों में हमारा सहारा। ये हमारी कामयाबियों का सबब भी हैं और मुश्किल वक्त में उम्मीद सहर भी। इनकी कदरों कीमत हर जमाने में बढ़ती रही है। ये मईशियत के लिए रीढ़ की हड्डी है। गुजरा हुआ वक्त भी जायदाद की दिलकशी को मांद नहीं कर सका। हर गुजरते लम्हे ने जायदाद की रानाई और दिलकशी में इजाफा किया है, लेकिन एक मसरूफ शख्स के लिए जायदाद के इंतजाम और इंसराम, इसके कागजात और दस्तावेजात की निगरानी, टैक्सों की बर वक्त अदायगी और इससे मुतल्लिक इदारों के लवाजमात को पूरा करना एक मसला है। इसके अलावा जायदाद की खरीदो फरोख्त से पहले इसकी कदरों कीमत के बारे में मुखलिस और माहिराना रहनुमाई हासिल करना भी मुश्किल काम है। इन तमाम खिदमात के साथ हमारी टीम आपकी मुंतजिर है। हम हैं दी कंसल्टेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही नेगेटिव बात है कि आपकी प्रोडक्ट जानदार है, वो चल गई है, वो महफूज है, वो नफ़ा बख्श है। अब आप उसके कंज्यूमर को तंग कर रहे हैं कि यार आपको मजबूरन ये लेनी ही है, तो फिर जैसे मर्ज़ी आओ, पत्थरों पे चल के आओ, रस्से पे चढ़ के आओ, दरिया अबूर करके आओ, क्योंकि आपको आना है। तो वो जो बेसिक जो साइकी है अपने क्लाइंट को, अपने सेल्समैन को सहूलत पहुँचाने वाली, आप ठीक है जो भी पॉजिटिव पहलू होंगे वो होंगे अपनी जगह, उनसे हम कोई भी नहीं करते, लेकिन ये अपने कंज्यूमर को सहूलत देना, अपनी सेल्स टीम को सहूलत देना, इसमें जो रोज़मर्रा जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो तो आपको अंदाज़ा ही होगा ना।
इस पहलू की तरफ उनका मेरा नहीं वो है, मैं आपसे आपकी इन बातों से डिनाइल नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो 3 दफ़ा जा रहा है, 7,000 रुपये लगा रहा है। हमारे वो अगेन यहाँ पे भी एक बात आ जाती है कि हमारे विजन बहुत छोटे हैं। बहरिया भी तो लोग जाते थे ना सर, बहरिया में 600 ट्रांसफ़र होते थे एक दिन में, उस वक्त बहरिया भी दूर था। ये माना कि DHA सिटी उससे ज़्यादा दूर है, लेकिन हमें इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। मलीर मोटरवे बन जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी मुश्किलें, हमारी इनकम बहुत कम हो गई है, इतने छोटे सौदे में पैसे नहीं निकलते हैं, फिर ये खर्चा, फिर ये, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ अ गुड फॉर DHA सिटी। और अब इनकी मजबूरी इसलिए हो गई, हालांकि इन्होंने हमें कॉपरेट किया ना। देखिए हमारे लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे भी ये हमेशा कहते थे, हम रोकते थे इनको। मैं नहीं भी था पिछले सालों में, एसोसिएशन रोक देती थी कि यार ये नहीं करना। अब इन्होंने अपने तौर पे ऊपर से फैसला आ गया कि जी 2 डिवीज़न सेपरेट करने हैं, तो फिर इनकी ये मजबूरी थी। और मैं समझता हूँ कि ये करेंगे कि ये कुछ साल ये प्रैक्टिस करके, जिस तरह आपने कहा कि बहावलपुर वाले या मुल्तान वालों ने काउंटर्स खोले हुए हैं, तो अल्टीमेटली फिर ये एक नया काउंटर शायद खोल भी देंगे। ये करना चाहिए, इसलिए कि ये 62 किलोमीटर दूर कराची के सेंटर से 62 किलोमीटर दूर एक शहर है नया। तो आप लोगों को मजबूर करके, आपकी प्रोडक्ट ताकतवर है, महफूज है। रह गई बहरिया की आप बात करते हैं, बहरिया जब उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र लेके गए, उससे पहले कम से कम 500-700 फैमिलीज़ रहती थी। नहीं, जब ट्रांसफर लेके गए तो उस वक्त नहीं रहती थी, जब इनिशियली जब इन्होंने लिया था उस वक्त कोई भी नहीं था। इनिशियली उन्होंने, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो कुछ दिखाना चाह रहे थे, वो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रहे थे। बल्कि हमने इनको एक और पॉइंट भी दिया। देखें ये बात थोड़ी सी नेगेटिव भी शायद चली जाए कि आप लोगों को बुला के जो दिखाना चाह रहे हैं जी, वो कुछ तो दिखाने के लिए ऐसा जितना है भी तो नहीं। देखिए अगर दिखाएंगे आप, तो उससे नेगेटिविटी उस इन बाय द वे लॉन्ग टर्म में भी यार वो मैं ट्रांसफर देने के वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले तो उसने देखा ही नहीं था। तो ये भी है जी। 11,640 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें और बहुत कुछ हो सकता है ना, लोगों के लिए कुछ और इंसेंटिव दिखाने के लिए तो और कुछ है। कोई पार्क बनाएं, कोई नाश्ते वाश्ते करवाएं, मतलब खुद ना करवाएं, वहाँ होटल्स का बंदोबस्त करें। हम तो पिछले कई साल से कह रहे हैं सर एक रेस्टोरेंट खुलवाएं। अच्छा खुल के ये भी कह देते हैं रेस्टोरेंट वाला कह रहे हैं ऑडियंस नहीं है, फुटफॉल नहीं है, मैं खोलूँगा चलेगा नहीं। ठीक है ना, कई बड़े स्टोर्स बहरिया में खुल के अभी वहाँ नहीं खुले, तो अब बहरिया में इसलिए खुल गया कि वहाँ ऑडियंस है ना, ऑडियंस है ना, फुटफॉल है। तो इनको फुटफॉल बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पर ये काविशें कर रहे हैं। और बात वही है कि मेरिट पे आपको, मैं तो कहता हूँ ठीक है नहीं लेना तो नहीं लो प्लॉट, आपको डंडा तो कोई नहीं दे रहा, आप बेच के फारिग पैसे कहीं ले जाओ, फिर आपको तसल्ली। ये जो अप्रोच है ना, ये वही अप्रोच है कि हमारा अरबपति दुकानदार जो है ना वो बाथरूम नहीं बनाता कि इसको आना मेरा जायका लगाओ वैस को। हमारे कई ऐसे होटल हैं जिनकी डेली सेल 20 लाख की होगी, वो अपने कंज्यूमर के लिए बाथरूम नहीं बनाता। हमारी जो बार की चेन्स हैं वो सबसे पहले लेडीज़ और मर्दों के लिए एक अच्छा बाथरूम बनाता है, फिर वो ओपनिंग होती है। सर अब ये वाली सोच तो बहुत बुरी है ना। ये बात देखें, हम इस पर अब देखें एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हम तो बेहसियत कौम सर, अब मैं ये बात करूँगा ये रियल एस्टेट से हट जाएगी। नहीं बताएं, आप बताएं। बेहसियत कौम तो हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है सर, हर आदमी तो पैसे के पीछे भाग रहा है। आप मुझे बताएं आप क्या बात कर रहे हैं। आप रोड पे आधा घंटा गाड़ी चलाएं, आपको क्या एहसास होता है आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं? और स्पेशली जब आप किसी बाहर के मुल्क से आके गाड़ियाँ चलाएं, आपको लगेगा यार ये तो कहाँ मैं चला रहा हूँ गाड़ी, क्या कर रहे हैं लोग। मतलब गलत करने वाला आपको घूर रहा है, वन में तोड़ने वाला आपको हाथ दिखा रहा है। तो ये तो पूरी सोसाइटी का मसला है। आप रियल इस्टेट की बात करते हुए इस टॉपिक को अगर छेड़ते हैं तो ये तो कई घंटों की बहस है। हमें तो अंदर से बेसिक ही किसी को नहीं पता, उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको सिविक सेंस ही नहीं है। आप रोडों किसी मुल्क की सोसाइटी को आप सिर्फ 1 घंटा रोड पे गाड़ी चलाए, पता चल जाएगा कि लोग कौन है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं। बाथरूम हमारे कितने गंदे हैं सर, हमें खुद अपने बाथरूमों में जाने का दिल नहीं होता। अब तो खैर हाईवे पे थोड़े टॉयलेट्स वगैरह बन गए, तो ये तो बहुत बड़े मसले हैं ना सर। हम रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं तो हम इन बातों को तो छेड़ ही नहीं सकते। जी मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ आपसे अपने नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ कि एक बंदा है जो एक प्रोडक्ट बनाता है और उसको बेचना चाह रहा है, उसकी प्रोडक्ट सॉलिड है, कामयाब है, यूनिक है। अब वो उस चक्कर में अपनी नेगेटिव मार्केटिंग तो ना करे ना, उसके लिए कोई बेहतर पहलू निकाले ना। एक दफ्तर खोलने में क्या अर्ज है, वहाँ वालों को कोई इंसेंटिव दे दें। नहीं दफ्तर तो खोलने की जरूरत ही नहीं, दफ्तर तो ऑलरेडी था ना सर, वो तो इन्होंने वहाँ से सारा अच्छा इनको शिफ्टिंग में बड़ी नहीं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये बात जायज़ है, अगर इसमें कुछ वज़न है, तो अपने कंज्यूमर और अपने सेल्समैनों की सहूलत के लिए एक काउंटर खोल दें। ये इस पे ज़रा जोर दें उनको कि इससे शायद उनकी प्रोडक्ट की नेगेटिव ना जाए। सर देखें इन्होंने भी बड़ी रिसर्च की है, मार्केट से फीडबैक लिया है। मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे करेंगे। हाँ हमने इनको बहुत रोकने की कोशिश की, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिवीज़न सेपरेट हो चुकी है, ये इनका करना मजबूरी भी थी। बाय द टाइम वहाँ सेटल्ड हो जाएं, चीज़ें रूटीन में आ जाएं,
इसके बाद वो फैसिलिटेट करने के लिए काउंटर की बात की जाए तो शायद मानेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी हमारी कोशिश है कि वहाँ डेवलपमेंट करें, फुटफॉल बढ़े, ताकि लोग वहाँ जाएँ तो एंजॉय भी करें इस चीज़ को। देखिए पाकिस्तानी मईशियत के अहम शोबे, रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ।